अभी हमारे बीच में स्वामी मोहनदेव जी हैं, जो कर्मकांड के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, और यहाँ गौतम नगर गुरुकुल में स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी एक सत्र हो चुका है, दूसरा सत्र होना बाकी है। तो मैं स्वामी जी से प्रश्न करूंगा कि स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है, आप ये क्या है, प्रयोजन क्या है ये महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के लिए वेदों के अनुसार उपासना और संस्कारों की विधि हमको प्रदान की है। उसके लिए उन्होंने मुख्य ग्रंथ बनाया संस्कार विधि। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्य समाज में अनेकों प्रकार की विधियां परंपराएं प्रारंभ हो गईं। इसलिए समाज में बहुत बड़ी परेशानियां जब इस प्रकार से आने लगी अनेकों पद्धतियों के द्वारा, तो हमने यहाँ विचार किया कि एक रूपता के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया जाए। और हमने परोपकारी सभा अजमेर के लिए, जो महर्षि स्वामी दयानंद की उत्तराधिकारी सभा है, वहाँ भी सूचना दी। आर्यों की सार्वभौमिक सभा सार्वदेशिक, तो आर्य जी के पास दिए, उसको भी सूचना दी गई। और प्रतिनिधि सभा दिल्ली, प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रतिनिधि सभा राजस्थान, अनेकों प्रांतों में और बहुत सारे विद्वानों के लिए हमने लिखित में और अनेक प्रकार की सूचनाओं के द्वारा उनको आमंत्रित किया था। आज यहाँ पर बहुत सारे विद्वान आए हुए हैं, उनके बीच में यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक संध्या जो आर्य पद्धति के अनुसार संस्कार विधि जैसा लिखा है, उसके अनुसार सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति समर्थन किया है। और दूसरा है अग्निहोत्र हवन, जो आर्य समाज की मुख्य देन है। मैं प्रश्न करूंगा स्वामी जी। जी, आप भाषण कर रहे हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जी आप क्या कर रहे हैं, बस उत्तर दूं भाषण में। हम यहाँ आर्यों की एक मत होने के लिए गोष्ठी कर रहे हैं। अच्छा, क्या आवश्यकता है, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आर्य समाज की उपासना और अग्निहोत्र की विधि में अनेकों प्रकार की विषमताएं पैदा हो गई। इसलिए एक रूपता लाने के लिए हमने प्रयास किया है। जब स्वामी जी द्वारा अनेकों ग्रंथ प्रस्तुत हैं और उनमें अनेक प्रणाली प्रस्तुत हैं, तो आप एक प्रणाली कैसे लागू कर सकते हैं? स्वामी दयानंद ने एक ही विषय पर एक से अनेक पुस्तकें जहाँ लिखी हैं, वहाँ उनकी उत्तरकालीन पुस्तक को प्रमाणिक मान करके हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार से आर्य समाज को चलना चाहिए। और जहाँ एक ही विषय है, उस विषय पर कहीं आगे किसी ग्रंथ में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई अथवा उस संदर्भ में कुछ नहीं लिखा गया, तो ये तो वो चलो, तो उस विषय पर कहीं विषमता नहीं है, वहाँ एक रूपता है। मगर वहीं जहाँ अनेकों प्रकार की इस तरह की पद्धतियाँ दिखाई दे रही हैं, वहीं पर हमारा ये कहना है कि ऋषि के अनुसार हमको सब कुछ चलना चाहिए। नहीं स्वामी जी, ऋषि के अनुसार तो ऋग्वेदादि भाष्य में ओंकार, ऋषि के अनुसार पंचमहायज्ञ विधि, ऋषि के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश, सबड़े ऋषि के अनुसार ही तो हैं। ऋषि के अनुसार आप दूसरे ग्रंथों कह देंगे कि ऋषि के अनुसार नहीं है। ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं जी, परंतु उन ग्रंथों में
पूरी प्रकार से न तो संध्या पद्धति है और न ही अग्निहोत्र के मंत्र हैं। इसलिए स्वामी जी ने अपने उत्तर काल में संस्कार विधि को ही अनेकों गृह सूत्र 100 सूत्रों के आधार से इसको एक गृह सूत्र के अनुसार बनाया। इसलिए उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। उन ग्रंथों में वो पूर्ण विधि नहीं है, आंशिक है। जैसे संध्या के लिए अरे हनुमान ब्याह कटा लाया भैया, क्या जरूरत थी? जब जरूरत होती जब ले आते। चलो जी, पंच महायज्ञ विधि हाँ। और चलो ठीक है जी, आपने आदि आदि में जो संकेत किए गए हैं। मैं प्रश्न करूंगा जी। मेरा प्रश्न है जो यह है कि जो उनमें पूर्णता नहीं थी और इसके द्वारा जो इसमें पूर्णता है, इसलिए आप इसकी वकालत करते हैं जी। यानी एक ही व्यक्ति के दोनों ग्रंथ हैं, को तो कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने ही उन्हीं का विस्तार दिया जी जी। जो पहले में विस्तार नहीं है। जो ज़्यादा विस्तार से करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं जी। अच्छा जी, व्यवहार में अभी जैसे ये प्रश्न बन रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे कि जब एक ही व्यक्ति के एक ही संस्था के अनेक ग्रंथ हैं, उनको संध्या करते हैं, फिर उनमें एक रूपता नहीं होती है, तो क्या किसी को गलत कह सकते हैं कि भाई वो ऐसे कह रहा तो उसने गलत किया, ये करने वाले ठीक होते हैं? नहीं, गलत तो नहीं कह सकते। अच्छा। परंतु व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पूर्व से उत्तर काल की जब बढ़ता है तो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसका अध्ययन बढ़ता जाता है और उसके अनुरूप वो उस विषय को पूरा करने के लिए अपना फिर से ग्रंथ तैयार करता है। अच्छा, इसलिए वो गलत तो नहीं है ग्रंथ, मगर उन्होंने पूर्णता नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं आगे तो विधि शुरू किया गया, फिर एक उत्तम विधि, और जो सर्वोत्तम विधि है वो संस्कार विधि में है जी। यानी परमात्मा की जो संध्या करने की सर्वोत्तम विधि वो संस्कार विधि के अंतर्गत है, इसलिए उसको मानना चाहिए जी। ठीक है, समझ।